इस लेक्चर में हम सेमाफोर्स को यूज़ करते हुए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कस करेंगे, खासतौर पे उसके। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कोड की फॉर्म में। फिर देखेंगे कि जी बाउंडेड बफर और अनबाउंडेड बफर प्रॉब्लम में क्या बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है, और फिर इसका सेमाफोर बेस्ड सलूशन और उसको फिर ट्रेस करेंगे। एंड पे फिर हम देखेंगे कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम का जो सेमाफोर के जरिए सलूशन है उसको फिर हम कैसे अनबाउंडेड बफर सलूशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी सलूशन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिंक्रोनाइजेशन के लिए सॉल्व करने में से एक है। दूसरे दो प्रॉब्लम्स जो रीडर राइटर प्लानिंग फिलोसफर, वो हम बाद में लेक्चर्स में करेंगे। इसमें बेसिक ये है कि जी जो प्रोड्यूसर है वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और बफर में से एक आइटम एक वक्त में या तो प्रोड्यूसर राइट करेगा या कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। जो आइटम्स हैं प्रोड्यूस की जाती हैं वो शेयर बफर में रखी जाती हैं। वो ये कुछ सूरत हाल है कि प्रोड्यूसर बफर में आइटम रख रहा है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। और इसमें जो मेन कंसिडरेशन है बफर की जो एक्सक्लूसिव एक्सेस दी जाती है किसी एक प्रोसेस को, या तो एक वक्त में एक प्रोड्यूसर बफर में आइटम्स राइट कर रहा होगा, या बफर में से एक कंज्यूमर किसी एक वक्त में एक जो कहते हैं एक्सक्लूसिव एक्सेस है। यहाँ पे फिर वो सिंक्रोनाइजेशन भी करनी पड़ती है कि जी जाहिर है कि अगर बफर एम्प्टी है और कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहते तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा, और अगर बफर फुल है तो फिर प्रोड्यूसर को इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक बफर स्लॉट खाली हो। ये जो बेसिक सिंक्रोनाइजेशन और क्रिटिकल सेक्शन के इश्यूज हैं, हमने एक लिंक रखा हुआ है इसी लेक्चर में। उससे पहले एक लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं कि जी सिंपल सॉल्यूशन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का, क्रिटिकल सेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, एक सेमाफोर्स की बेसिक सेमाफोर के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो एक ख़ास क्लासिकल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जी वहाँ पे फिर वो कैसे दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर उन कोऑर्डिनेशन को बेसिकली सिंक्रोनाइज भी करना, पाबंद करना है कि जी एक ख़ास तरतीब के साथ ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है वो आइटम्स प्रोड्यूस कर सके और कंज्यूम कर सके। यहाँ पे फिर दो इशू बनते हैं ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, एक तो सिंक्रोनाइजेशन का, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। सिंक्रोनाइजेशन का जो इशू है वो ये है कि जी कंज्यूमर जो को इंतज़ार करना पड़ेगा अगर बफर एम्प्टी है। अगर कंकरेंसी में कोई पता नहीं होता कि ये मल्टीपल प्रोसेस में कौन सा कब प्रोसेस इनिशिएट होगा और कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे फिर दूसरी कंडीशन है कि प्रोड्यूसर जो है वो उसको फिर इंतज़ार करना है, ब्लॉक स्टेट में जाएगा, वेट करेगा। अगर वो बफर फुल है तो जगह खाली होने का इंतज़ार करेगा। अब के म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जैसी सूरत हाल है, एक वक्त में एक या तो प्रोड्यूसर या तो कंज्यूमर शेयर बफर को एक्सेस कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कंडीशन हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। अगर हम देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज हैं, इस पे जाने से पहले हम देखेंगे इसको। ये बाउंडेड बफर है, तो बाउंडेड बफर में ही होता है कि ये प्रोड्यूसर ब्लॉक हो जाता है जब बफर फुल है, और कंज्यूमर ब्लॉक हो जाता है जब बफर एम्प्टी होता है, और इसको फिर सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि जी जो प्रोड्यूसर इंतज़ार करे, वेट करे, और कंज्यूमर वेट करे, वो कंडीशन है, और ये कंडीशन हमने डिस्क्राइब की है। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी प्रोसीजर्स की फॉर्म में कि कोड बुनियादी तौर पे क्या होता है। यहाँ पे ज़ाहिर हम डिफाइन कर सकते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर है जनरेट करेगा आइटम्स,
कंज्यूमर जो है आइटम्स को कंज्यूम करेगा। वो आइटम्स कुछ भी हो सकती हैं जी, वो फाइल हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती है। फिर अदर्स हम यूज्यूम करेंगे कोई भी सिंपल आइटम है वो एक बफर में अरे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है और इंफॉर्मेशन कंज्यूम की जा रही है। ये वेरिएबल्स हैं जी, बफर है, डेटा स्ट्रक्चर होगा सर्कुलर क्यू की फॉर्म में जो आइटम्स को नॉर्मली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे फिर बफर साइज भी देना पड़ेगा, ये बाउंडेड बफर हमने कहा हुआ है, तो नंबर ऑफ जितनी भी बफर स्लॉट्स हैं उसका वो इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं जी, इन वेरिएबल है बुनियादी तौर पे तो वो पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा कि जी अगली पोजीशन जो फ्री है वो बफर में कहाँ पे है, ताकि जो प्रोड्यूसर है इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए बफर को एज एन बफर में इंडेक्स के तौर पे वहाँ पे आइटम्स लिखते हैं। इसी तरह जो कंज्यूमर है उसको आइटम्स बफर से लोकेशन से पिक करनी है, वहाँ से फिर ये आउट दो वेरिएबल है वो उसको यूज़ किया जाएगा, वो भी इंडेक्स करेगा बफर पोजीशंस पे जौन सी आइटम्स जो है ना वो की जाए। सर्कुलर ये फ़ायदा होता है कि इसको नॉर्मली फ्रंट रियर पॉइंटर दो कंडीशंस पे एक ही हो जाते हैं, जब बफर एम्प्टी होगा या बफर फुल होगा। काउंट हमारे पास ये है कि जी इसमें करने के लिए कि जी कितनी बफर आइटम्स बेसिकली बफर में आइटम्स इस वक्त मौजूद हैं, एक तो उसका साइज है और उसमें से फिर किसी भी वक्त वो हम ये इन्फॉर्मेशन भी दरकार होती है, ख़ासतौर पे ये चेक करने के लिए बफर फुल तो नहीं है, बफर एम्प्टी तो नहीं, तो काउंट को जो है ना, तो ये 3 वेरिएबल हैं, तीनों को हमने इनिशियलाइज किया है 0 वैल्यू पे। ये फिर उसका जी बुनियादी तौर पे हम थोड़ा सा मोर फॉर्मल कोड की फॉर्म में लिख सकते हैं कि आइटम है, टाइप आइटम कुछ भी हो सकती है, बफर है, बफर साइज इसका दिया हुआ, इसके अंदर रे डिक्लेरेशन की बात करें हमने, इंटीजर है जी, इन है, आउट है, काउंट है, चारों को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे फिर हमारे पास प्रोड्यूसर है जी, वही एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन वाला जिस तरह होता है, बिगनिंग सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एंटी टू क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, फिर उसके बाद एग्जिट फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन, रिमेडर सेक्शन। ये वहाँ पे यही सूरत हाल है कि वाइल थ्रू प्रोड्यूसर आइटम है जी, फिर उसमें यहाँ पे एक चेक है कि अगर तो काउंट बफर साइज पे डू नथिंग, तो इसका मतलब है कि जी काउंट जो है ना इसमें जितनी पोजीशन है सारा बफर पोजीशन फुल हो चुकी है, ये उस पर चेक है। तो यहाँ पे फिर बिजी वेट स्टेट पे चला जाएगा प्रोड्यूसर। यहाँ पे बफर इन है जी, आइटम पी है, फिर इन इज इक्वल टू n+1, जो उसको मॉड्यूल निकालने के लिए नॉर्मली 0 to n के परस्पेक्टिव में वो फिर इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि सर्कुलर बफर है, फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर दिए थे। इसी तरह प्रोड्यूसर है जी, आइटम सी है ऑफ टाइप आइटम वेरिएबल, जहाँ पे आइटम बफर से कॉपी की जाएगी टेम्परेली, लोकल वेरिएबल है, वाइल काउंट इज इक्वल टू 0, ये पता देता है कि जी बफर एम्प्टी है, तो यहाँ पे भी फिर कंज्यूमर को इंडेफिनेटली बिजी वेट स्टेट में जाना पड़ता है। फिर यहाँ से अगर वो है कुछ वैल्यूज बफर में, काउंट 0 नहीं है, फिर आइटम सी में जो है ना बफर की जो आउट पोजीशन होगी, यहाँ पे इंडेक्स किया जा रहा है, वहाँ से फिर इसको भी उसी तरह आप मॉड्यूल निकाल के सर्कुलर है उस पर ले आते हैं, उसी वैल्यू से बफर साइज से डिवाइड करते हैं। फिर हम आइटम कॉपी कर ली गई है तो पॉइंटर अगली को पॉइंट आउट करेगा जो आइटम कंज्यूम करने पर काउंट को डिक्रीमेंट किया जाता है, और यहाँ पे फिर जो है ना ये रिमाइंडर सेक्शन जिसको हमने अभी बात की है वो आइटम कंज्यूम किया जाए। तो आप देखते हैं इस स्ट्रक्चर को गौर करें, थोड़े से इश्यूज हैं इसमें। ये बिजी वेट एक तो सूरत हाल है, इसमें हमने डिस्कस किया, देयर अदर सॉल्यूशंस जो बिजी वेट को बेसिकली अवॉइड करते हैं, जहाँ पे जो सिस्टम है वो प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं बनिस्बत इसके कि उसको CPU यूज़ करने दिया है जो नॉन प्रोडक्टिव बेसिकली कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन किसी और प्रोसेस ने सेट करनी होती है, यहाँ पे भी दोनों सूरत में। तो इसको फिर थोड़ा सा और देखा जाता है कि जी इसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं जो शेयर्ड हैं। सो ये फिर हम देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो सूरत हाल है दोनों इश्यूज हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड सिंक्रोनाइजेशन के इशू सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं अगर हम उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना करेंगे प्रोसेसेस को तो इशू आ सकते हैं। ये चीज़ें देखने वाली हैं ज़्यादा।
यहाँ पे अब हम शुरू पहले के देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे कौन सा है। हमने क्रिटिकल सेक्शन शुरू में बात की है प्रोसेस कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लेक्चर में कि जी अगर दो से ज़्यादा प्रोसेसेस डेटा को शेयर कर रहे हैं तो जो डेटा शेयरिंग कोड होता है वो हम कह सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन है, और जो एक्सेस वो क्रिटिकल सेक्शन की हमेशा से एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी ये जो बफर है, काउंटर है, ये शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि जी ये नॉर्मली क्रिटिकल सेक्शन क्रिएट करते हैं। ये आप देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन है, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं इस सिंपल कोड में मैकेनिज्म हमने अभी तक इम्पोज किया, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जो इस बात को यकीनी बनाए कि जब प्रोड्यूसर यहाँ पे है तो कंज्यूमर पर यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि कंकरेंसी में किसी भी स्टेज पे किसी भी इंस्ट्रक्शन के एंड पे नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, प्रोसेस का स्टेटस जो है रनिंग से रेडी हो जाता है, लेकिन वो वहीं से फिर कंटिन्यू करता है। लेकिन मीनवाइल दूसरा प्रोसेस भी अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो तो वो सारी डेटा इंटीग्रिटी नहीं रह जाती, फिर वो नॉर्मली सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, खासतौर पे शेयर्ड इंफॉर्मेशन में। ये तो एक क्रिटिकल सेक्शन है जी, तो हमें इसको बेसिकली एक्सक्लूसिव एक्सेस देनी है, तो हम इसको नॉर्मली थोड़ा सा कम्पैक्ट फॉर्म में कोड भी कर सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन जिस तरह हम लिखते हैं इसको सारे को एज्यूम करते हुए कि ये कैसे प्रोसेस करेगा, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाके हम इसको बेसिकली कह सकते हैं ये इन क्यू है जी। अगर आप देखते हैं क्यूइंग डेटा स्ट्रक्चर में आप ये चीज़ें क्यों होंगी इन क्यू डी क्यू ना, तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल वो होंगी बैकग्राउंड पे पीछे होती जाएंगी। यहाँ पे हम इसको बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कह लें या बेसिकली फंक्शन कहना चाहिए, ये इन क्यू है सारा कुछ, ये एंट्री टू क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट टू क्रिटिकल सेक्शन, तो ये हमारा लिए प्री क्रिटिकल सेक्शन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इन क्यू कर दें। इसी तरह हम कंज्यूमर को भी बेसिकली यही कह सकते हैं, यहाँ से आइटम्स ली जा रही हैं सर्कुलर बफर से, तो हम इसको बेसिकली डी कह सकते हैं, डी क्यू जी। तो ये बड़ा सिंपल। अब हमारे पास ये थोड़ा सा कोड क्रिटिकल सेक्शन है कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन कंज्यूमर का है, और इससे पहले जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा वो क्रिटिकल सेक्शन कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, सॉरी। अब हम आते हैं जी क्रिटिकल सेक्शन के हवाले से, ये दो देखा ये, तो ये हमारे पास आ गया। बाकी इंफॉर्मेशन उसी तरह रखी हुई हमने, वाइल कंडीशन वगैरह वो भी अभी देखेंगे कि जी वो सूरत हाल क्या थी। तो हम पहले ये जो है ना एरिया इसको एड्रेस कर लेते हैं। अभी भी जो हमने अभी बात की है लिंक भी दिया हुआ है, सेमाफोर सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और सिंक्रोनाइजेशन की वो चीज़ें हमने देंगी कि एक बेसिकली वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हुए हम एन प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्रिटिकल सेक्शन में हमारा मकसद तो ये है कि जी किसी एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर या एक ही कंज्यूमर जो है ना बफर को एक्सेस कर रहा हो काउंटर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी हम अगर इसको एक म्यूटिक्स सेमाफोर इंट्रोड्यूस करवाएं और उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दें, इट मीन्स दो बेसिक ऑपरेशन, वेट ऑपरेशन ऑन म्यूटिक्स एंड सिग्नल ऑपरेशन। तो इस स्टेज पे हम देखेंगे कि जी म्यूटिक्स पे हम वेट ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे एग्जिट पे सिग्नल लगाएंगे, इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे, वो जो मेक श्योर करेगा एंटी टू क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट टू क्रिटिकल सेक्शन, एंटी टू क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट टू क्रिटिकल। उसके लिए फिर यहाँ पे जी हमने एक सेमाफोर इंट्रोड्यूस करवाया है म्यूटिक्स, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम वो ये पेयर कर देंगे, यहाँ पे भी ये पेयर कर देंगे। तो अगर म्यूटिक्स 1 है, यहाँ पे जब वेट आएगा म्यूटिक्स, ये जी आपको बड़ा क्लियर होने याद होना चाहिए सारी चीज़ें ना, क्योंकि तभी हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये वेट इंडिविजिबल बेसिकली स्टेटमेंट है, परफॉर्म्ड ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन म्यूटिक्स, और उसकी जो बेसिक है 2-3 सेक्शंस होती हैं कि वेट ऑपरेशन म्यूटिक्स की जो वैल्यू उसको डिक्रीमेंट करता है, फिर देखता है वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है तो वो प्रोसेस ब्लॉक में चला जाता है, अगर नहीं है तो फिर वो प्रोसेस आगे क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए। इसी तरह प्रोसेस जब एग्जिट करता है तो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, फिर देखता है कि वैल्यू जो है म्यूटिक्स की 0 या 0 से कम है, तो इसका मतलब कोई प्रोसेस इस म्यूटिक्स पे ब्लॉक हुए हैं, तो इनको वो बेसिकली वेकअप कर देता है। ये थोड़ा सा है वो आपको रिज्यूम की जा रही हैं चीज़ें कि आपने पहले वाला लेक्चर में देखा होगा सारा कुछ। यहाँ पे ये है जी, ये हमारा अभी देखेंगे कि जी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये हम पहले देख चुके हैं। अनप्रोसेस म्यूचुअल
एक्सक्लूजन जो हमने सॉल्व की थी बाय यूजिंग वन सेमाफोर इनिशियलाइज टू वन शेप। फिर उसके बाद ये अगला हमारा है सिंक्रोनाइजेशन का इशू। तो सिंक्रोनाइजेशन का इशू जो है जी वो ये है, यहाँ पे आती है सर, प्रोड्यूसर ब्लॉक होता है जब कोई, इट मीन्स कि बफर फुल है, इसका मतलब है कि कोई एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल नहीं। इसी तरह कंज्यूमर ब्लॉक होता है जब बफर एम्प्टी होता है, इट मीन्स कोई भी आइटम बफर में नहीं है, यहाँ पे कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं है, उसको हमने ब्लॉक करना है, यहाँ पे कोई नहीं है। इसी तरह जब यहाँ पे कंज्यूम होने के बाद इन क्यू लिखने के बाद तो जाहिर है कि जी फिर वो जो इंडिकेट किया जाएगा कि जी अगर पहले नहीं थी समहाउ सिग्नल करेगा यहाँ पे भी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल है कि जी एक बफर स्लॉट फिल हो गई क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी वो सिग्नल करेगा कि एक बफर स्लॉट जो है ना वो एम्प्टी हो गया आफ्टर डी क्यूइंग ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा आपस में क्रॉस होती हैं वैल्यूज़ ना। तब इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम बेसिकली सेमाफोर्स की वैल्यूज़ सेमाफोर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हाँ कुछ ही, और उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो इस पे हमने दो सेमाफोर्स इंट्रोड्यूस किए। एम्प्टी एक सेमाफोर है जिसको n बफर साइज पे इनिशियलाइज किया गया, जो कि काउंट करता है बफर स्लॉट्स को। जाहिर है कि शुरू में सारे ही बफर स्लॉट्स एम्प्टी हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू हमने n इनिशियलाइज कर दी। फुल सेमाफोर है जो काउंटिंग करता है कि जी बफर स्लॉट्स कितनी फिल हो चुकी हैं। जाहिर है कि शुरू में तो 0 होगी, तो यहाँ पे फिर हमने उनको 0 कर दिया। अब आता है कि ये सवाल कि हमने यहाँ पे तो ये जब ब्लॉक करते हैं तो हम उस पर भी देख चुके हैं कि ब्लॉक करने के लिए वेट ऑपरेशन लगाया जाता है। यहाँ पे भी एक वेट ऑपरेशन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे सिग्नल होगा। अब असल जो मसला है कि जी ये वेट ऑपरेशन है किस सेमाफोर पे होगा। आप देखते हैं कि जी इनिशियली तो जो है ना एम्प्टी n है, तो जाहिर है शुरू में तो सारी चीज़ें खाली हैं, तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं तो वेट एम्प्टी पे लगेगा यहाँ पे। फिर इसी तरह क्रॉस करते हैं तो ये यहाँ से शुरू होगी, ये चीज़ें आपस में क्रॉस कर रही हैं। ओके, तो हम फिर ये जो है ना जो इनको जिस तरह हमने वेट सिग्नल मीट्स पे लगाएंगे, यहाँ पे हम फिर वो ऑपरेशन लगाएंगे। ये आ जाएगा जी वेट ऑन एम्प्टी। जी क्या करता है, वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट करता है एम्प्टी बफर्स को, जाहिर कमिट कर लेता है कि जी ये मेरा हो गया, तो फिर उस पर ऑपरेशन करता है, फिर वो सिग्नल करता है फुल को कि जी एक जो बफर स्लॉट वो फुल हो गई है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो पेयर नहीं है, यहाँ पे क्रॉस पेयर हुए हुए हैं सारा कुछ। यहाँ पे क्या है, वेट फुल जी, अगर तो फुल 0 है इनिशली तो सबसे पहले कंज्यूमर आएगा तो डेफिनेटली इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी तरह फिर जो है जब वो कंज्यूमर एक आइटम कंज्यूम कर लेता है, उसका मतलब है कि उसने एक बफर स्लॉट खाली कर दिए, तो वो सिग्नल करता है बुनियादी तौर पे। सिग्नल ऑपरेशन अभी हमने बात की है, वो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू ऑफ द सेमाफोर, जबकि वेट ऑपरेशन वो डिक्रीमेंट करता है सेमाफोर्स को। तो यहाँ पे फिर ये क्रॉस होते हैं जी। यहाँ पे आइटम लिखने से पहले कमिट किया जाता है कि ये स्पेस मेरी होगी, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब वो किया जाता है तो बताया जाता है कि जी एक स्पेस फुल हो गई है बफर की। यहाँ पे भी यही है कि जी कमिट किया जाता है एक फुल स्लॉट को, अगर वो नहीं है तो फिर वेट किया जाता है। तो इसलिए जो ही ये फुल होगा, एक आइटम फिल होगा जी, यहाँ पे फिर सिग्नल करेगा जी, सारा चीज़ पे आपस में कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे फिर ये जब आइटम कंज्यूम हो जाती है तो सिग्नल किया जा सकता है सारा कुछ, ये जी बेसिकली। तो आप देखते हैं कि जी वेट है डिक्रीज करता है एम्प्टी स्लॉट्स को, और जबकि यहाँ पे इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फुल स्लॉट्स को, यहाँ पे डिक्रीज करता है फुल स्लॉट्स को। जाहिर है कि उसमें देखना है, अगर कोई स्लॉट्स नहीं होगी तो फिर उसको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे फिर वो इंक्रीज करता है एम्प्टी स्लॉट्स को जब कंज्यूम कर लिए। फिर जो नॉर्मल अभी हमने ये दिए हुए दो वेट एंड सिग्नल, ये क्रॉस करते हैं जी कुछ, क्योंकि जो ही एक स्पेस फिल होती है यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। ये फिर थोड़ा सा है कि जी पेयर की फॉर्म में नहीं है, बेसिकली क्रॉस हुए होंगे ये दोनों। अब इनको बेसिकली जी ये अगर आप रियली भी देखना चाहें कि जी प्रोड्यूसर 1 है, प्रोड्यूसर 2 है, प्रोड्यूसर 3 है, कंज्यूमर 1 है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं अगर प्रोड्यूसर 1 आया तो दो स्पेसेस में से एक स्पेस तो खाली रह गई है,
आइटम इस वक्त एक में है, एक दूसरा। फिर उसके बाद जी प्रोड्यूसर आया, उसने बी किया है, तो दो स्पेसेस थी, दोनों फुल हो गई, बफर स्पेस अब 0 हो गई है। अब वो P3 आएगा तो P3 ब्लॉक हो जाएगा जी, नहीं कर सकता ना, अनलेस के जी कुछ नहीं आगे, क्योंकि है ही नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। अभी हम देखेंगे, ट्रेस करेंगे उसको, कोड को। फिर उसके बाद है जी कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर आया, उसने कंज्यूम किया, तो फिर एक आइटम अवेलेबल है, एक फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ पे रुका हुआ था, उसके बाद फिर वो कंज्यूम करके बेसिकली प्रोड्यूस कर सकता है। वहाँ पे फिर जब P3 था सॉरी, और P3 ने फिर आइटम्स फिल कर दिया जो अभी कंज्यूमर ने खाली की थी, तो फिर हमारे पास जो ना फ्री स्पेस 0 होगी। अब इसको वो जो कोड हमारे पास है उसको हम बेसिकली ट्रेस कर सकते हैं बाई सिंपली यूजिंग 2-3 आइटम्स बफर, और देख सकते हैं कि जी कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेव करेगा। और हम इस वक्त MT3 है जी, फुल 0 है, इसका मतलब हमारे पास जो बफर में स्लॉट्स हैं वो 3 है। इनिशियली तीनों ही खाली हैं, इसलिए हमने MT को 3 कर दिया। फुल पे 0 है। सबसे पहले हमने अभी बात की थी जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डिस्क्राइब कर रहे थे, व्हेन द बफर इज, अगर जब बफर खाली होगा तो कंज्यूमर ब्लॉक हो जाएगा, अगर बफर फुल होगा तो प्रोड्यूसर ब्लॉक हो जाएगा। ये पहले हम देख चुके हैं कि कंकरेंसी और सेमाफोर्स का सलूशन के लिए कि जी यहाँ पे किया जाता है। तो हमने इसको जाहिर है कि जी ये फिर डिक्रीमेंट करेगा, फिर इसको जाहिर है कि ये ऑपरेशन करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में फ़ौरन ही इसको वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये तो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। सरदस्त हम जो है ना फोकस कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रोसेस आता है, हमारे पास C1 कम्स, C1 को हम बेसिकली यहाँ पे ट्रेस करेंगे, देखेंगे क्या क्या वैल्यू हो रही है और कैसे ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेव करते हैं कि इन 3 सेमाफोर्स की मदद से क्या हम उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि इनकी सिंक्रोनाइजेशन भी हो और म्यूचुअल एक्सचेंज भी अच्छी हो जाए। यहाँ से शुरू किया इसने फाइल ट्रू वेटफुल जी, ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जी वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर, ये जी आपको बिल्कुल सामने होना चाहिए, कागज पे बेशक लिख के देखें इसको। डिक्रीमेंट द वैल्यू, इसकी वैल्यू कम की जाती है और देखा जाता है अगर तो वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो प्रोसेस जो है ना वहाँ पे उस सेमाफोर पे वो वेट करता, ब्लॉक हो जाता सारा कुछ। यहाँ पे वेट की फुल इसने किया जी, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर -1 C1 जी, यहाँ पे था, ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब ये वेट ऑन फुल कंप्लीट हो चुका है जी ये ऑपरेशन, तो इसलिए हमने ये एरो यहाँ पे दिया कि जी यहाँ पे वो ब्लॉक स्टेट है उसका। तो अगर उसके बाद इसको कोई सिग्नल मिला या कंडीशन चेंज हुई, जाहिर है कोई भी सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा फुल सेमाफोर पे, तो इसको इंक्रीमेंट करेगा, इस प्रोसेस को बेसिकली वेक करेगा, तो फिर इसका स्टेटस जो है ना नॉर्मली हम चेंज करते हुए इसको फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है जी, C1 कम्स एम्प्टी बफर, C1 इज ब्लॉक ना, ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई। उसके बाद P1 कम्स जी, ये हमने देखा है, ये -1 है, C1 यहाँ पे ब्लॉक हुआ सारा कुछ। ये हम देखें प्रोड्यूसर P1 कम्स जी, P1 भी यहाँ से शुरू करेगा, प्रोड्यूसर आइटम उसने टेम्परेली आइटम P में प्रोड्यूस कर लिया, कोई भी करेक्टर हो सकता है, लिख सकते हैं सारा कुछ है ना। तो वेट एम्प्टी जी, उसने वेट एम्प्टी मीन्स के जी इसकी जो वैल्यू इसको डिक्रीमेंट करेगा, 3 से 2 कर देगा जी इसको, ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यू नेगेटिव नहीं है, फिर आगे चला जाएगा। फिर उसने वेट म्यूटिक्स किया जी, हमने 2 कर दिया, नजर आ रही है आपको, यहाँ पे हमने 2 किया जी, ठीक है। फिर उसने वे म्यूटिक्स किया, मैंने भी बताया कि जी ये करेंगे, फिर उसके बाद ये आइटम्स को बेसिकली लिखा जाएगा, हम इसको क्विकली मूव करेंगे जी। वे इन क्यू किया जी उसने, बफर लोकेशंस पे किया है, और फिर उसके बाद उसने सिग्नल म्यूटिक्स किया, उसको जाहिर है अभी हमने म्यूटिक्स 0 हुआ था, म्यूटिक्स 1 हो गया। फिर उसके बाद इसने सिग्नल फुल करना, सिग्नल फुल है वही है कि जी वैल्यू सेमाफोर की इंक्रीमेंट की जाएगी, फिर वैल्यू देखा जाएगा, अगर तो 0 या 0 से कम है तो वो इंडिकेशन है कि कोई प्रोसेस इस सेमाफोर पे ब्लॉक हुआ होगा, उसको फिर जो है ना वेकअप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी वैल्यू
-1 है, इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो जो प्रोसेस है उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा जी। आपने वो स्टेटस चेंज कर दिया यहाँ पे, उसको रेड मीन्स कि ये ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे हमने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, C1 रेडी हो गया जी। जब इसको CPU मिलेगा तो ये यहीं से फिर एग्जीक्यूशन करेगा साहब। तो एक कंज्यूमर वेट कर रहा था, एक आइटम प्रोड्यूस हुई है, अब वो इसके लिए कमिट हो चुकी है हाँ कुछ। तो हम ये आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। इसके बाद है कि जी क्या है, ये उसने वेट म्यूटिक्स किया, वो म्यूटिक्स को 0 करेगा, डीक्यू करेगा, कॉपी करेगा वो आइटम, और फिर सिग्नल म्यूटिक्स को 1 किया उसने। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अब उसने किया है जी सिग्नल एम्प्टी। सिग्नल एम्प्टी क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है जी वैल्यू सेमाफोर की, और देखता है वैल्यू 0 या नेगेटिव तो नहीं है, इस केस में पॉजिटिव ही है, तो ये फिर जो है ना आइटम कंज्यूम करेगा और निकल जाएगा। एक कंज्यूमर ब्लॉक हुआ है क्योंकि बफर एम्प्टी था। उसके बाद एक प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर ने जो ही आइटम प्रोड्यूस किए, यहाँ पे इस सिग्नल की वजह से उसने इंडिकेट किया है कि जी जो प्रोसेस कंज्यूमर ब्लॉक था, वो चूँकि वो ब्लॉक था कि वो कंडीशन हो कि जी कोई आइटम बफर में रखी जाए, जो ही वो आइटम बफर में रखी गई है तो यहाँ पे वो सिग्नल करता है प्रोड्यूसर के जी ना बफर आइटम इज़ अवेलेबल, वो इंतज़ार कर रहा था। फिर वहीं से उसने शुरुआत की और आइटम को कंज्यूम किया। तो हम वहाँ पे फिर पहली वाली स्टेट में आ गए हैं जी कि 3 स्लॉट से तीनों ही फारग हैं और फ्री हैं और फुल 0। अब हम आगे देखना चाहेंगे कि ये प्रोड्यूसर में क्या होता है कि जी अगर प्रोड्यूसर है, 3 प्रोड्यूसर आ चुके हैं, उसके बाद चौथा प्रोड्यूसर आता है तो क्या वो भी ब्लॉक होता है। अगर वो भी हो जाएगा तो फिर हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा जो सोल्यूशन काम कर रहा है हमारे हवाले से। ये जी हमने कहते हैं आगे P2 कम सी, P2 यहाँ पे उसी तरह हो गया, प्रोड्यूस आइटम वेट एम्प्टी को उसने 2 कर देना, ठीक है जी। फिर म्यूटेक्स 1 0 हुआ, फिर इन क्यू किया जी, सिग्नल हुआ, फिर सिग्नल फुल है जी, फुल को बेसिकली इंक्रीमेंट कर देगा 1 हो जाएगा P2। फिर उसके बाद है जी हमारे पास P3 आता है, P3 भी उसी तरह उसने एम्प्टी को किया 1 कर दिया जी, उसने म्यूटिक्स को 0 किया, इन क्यू किया, आइटम कॉपी किया, देन सिग्नल किया, फिर इसका मतलब म्यूटिक्स को 1 किया, फिर यहाँ पे सिग्नल फुल है जी, वो अब क्या कर देगा जी, उसको भी इंक्रीमेंट कर देगा। अब क्या जी हमारे पास P2 P3 आए थे, 2 प्रोड्यूसर हैं, दोनों ने आइटम्स लिख दिए हैं, तो हमारे पास ये स्टेटस है, पता चल जाता है कि 2 आइटम्स फुल है, एक एम्प्टी स्लॉट हमारे पास अभी बची हुई है बफर की। हम देखते हैं कि आगे हम एक और प्रोड्यूसर ले, P4 कम जी एक और प्रोड्यूसर आ जाता है। हम अब देखते हैं कि जी उसने भी यही करना है, प्रोड्यूसिंग आइटम प्रोड्यूस की उसने, वेट एम्प्टी किया है जी, एम्प्टी को उसने 0 कर दिया क्योंकि डिक्रीमेंट करना उसने, और फिर उसने वेट मैट्रिक्स किया जी, मैट्रिक्स को 0 किया, इन क्यू आइटम को कॉपी किया जी बफर में, और मैट्रिक्स को फिर 1 किया, मेक श्योर कि किसी भी वक्त में एक ही जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है वो बफर में आइटम दे दिया। उसके बाद जी उसने सिग्नल फुल किया जी, सिग्नल फुल किया कि उसको इंक्रीमेंट कर दिया फुल को, यहाँ पे फिर आपके पास बफर पर फुल की जो सेमाफोर की वैल्यू ये आ गया जी। 3 स्लॉट थी, तीनों फुल हो चुकी हैं। वो अभी हमने कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो बफर फुल है तो प्रोड्यूसर ब्लॉक होता है, तो वो कंडीशन हमने जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिस्कस की। अब ये एक और प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूस की उसने आइटम, फिर उसने वेट एम्प्टी किया जी। अब यहाँ पे वो है कि जी डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, उसने डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पे फिर उसने P5 को ब्लॉक कर दिया, तो ये सूरत हाल है, यहाँ पे P5 रुक गया। अब इसको जाहिर है वेकअप सिर्फ यहाँ से होगा, जो ही ये कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि जी अगर कोई प्रोड्यूसर इस इंतज़ार में तक एम्प्टी स्पेस फ्री हो, तो यहाँ पे वो फ्री हो चुके हैं, तो फिर यहाँ से वो कंज्यूम कर सके साहब। ये सूरत हाल आपके सामने है कि जी प्रोड्यूसर इज ब्लॉक्ड व्हेन द बफर इज फुल, कंज्यूमर ब्लॉक है जब। यहाँ पे हम देखा है C2 कम से, अब आप देखते होता क्या, C2 है जी, C2 ने वेट फुल किया जी, एक आइटम उसने कमिट कर लिया अपने, ठीक है, तो माइनस कर दिया उसको, फुल को उसने 2 कर दिया जी, फिर म्यूटिक्स को 0 किया, DQ किया जी, कॉपी किया आइटम,
म्यूटेक्स को 1 किया है। यहाँ पे फिर जी सिग्नल है जी, सिग्नल क्या करता है जी, ऑपरेशन सेमाफोर पे इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू ऑफ द सेमाफोर। अगर वैल्यू ऑफ द सेमाफोर 0 या 0 से कम है तो वो एक इंडिकेशन होती है कि जी इस सेमाफोर पे कोई प्रोसेस ब्लॉक है, तो उसको फिर बेसिकली लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है और उसका स्टेटस चेंज इन सेंस कि जी उसको वेक अप कर दिया जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि जी वो क्या -1 को 0 करेगा जी, जाहिर है कि जी लिस्ट जो खाली होगी है, तो यहाँ पे फिर जी स्टेटस क्या है, उसे P5 को वेकअप कर दिया और रेडी स्टेट में आ गया सारा कुछ। जो ही इसको CPU मिलेगा तो यहाँ से फिर आइटम वो लिख सकेगा सारा कुछ। तो यहाँ पे जो ही वो होता है, क्योंकि उसकी वो जो स्पेस है ऑलरेडी कमिट हो चुकी है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है, तो नए सिरे से नहीं, क्योंकि उसने आइटम प्रोड्यूस की हुई है, अपने टेम्प्रेरी बफर में रखी हुई है, उसमें वेरिएबल में यहाँ पे आइटम पे, और यहाँ से वो शुरुआत होगी। तो फिर आप देखते हैं तो वहीं पे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जो अभी स्लॉट खाली हुई थी, तो P5 यहाँ से फिर शुरू, तो वो आप देखते हैं कि जी फिर जो बफर की लोकेशन है, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से आ जाएगी। यहाँ से उसने किया था जी पी म्यूटेक्स, वेट म्यूटेक्स पे किया, फिर इन क्यू किया, आइटम लिखी है, सिग्नल किया, फिर आपने सिग्नल 5 किया, क्योंकि अभी तक 2 थे, अब जो जब अपने इन क्यू कर दिया तो उसने कर दिया, तो फिर वो सिग्नल करेगा कि जी अब वो आइटम जो है ना जिसके लिए वो रुका हुआ था उस फ्री स्लॉट में उसने आइटम रख दिया, तो फिर हमारे पास वही सूरत हाल है जी। अब ये क्या है जी कि जी बफर हमारे पास फुल है, 3 ही आइटम्स थी और कोई एम्प्टी स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इस अगर इस स्टेज पे एक और कोई प्रोड्यूसर आता है वो फिर ब्लॉक हो जाएगा, जबकि 3 कंज्यूमर है बड़ी आसानी से जो है ना एक एक करके आइटम्स को कंज्यूम कर लेते हैं सारा कुछ। ये था जी बेसिकली प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अभी हमने बात की थी शुरू में, बाउंडेड बफर में ये होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों ब्लॉक होते हैं। प्रोड्यूसर ब्लॉक होता है जब बफर फुल होता है, कंज्यूमर ब्लॉक होता है जब बफर एम्प्टी होता है। जबकि अनबाउंडेड बफर में एक चीज ही होती है जी, प्रोड्यूसर कभी भी ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि जो बाउंड ही नहीं है बफर पे, अनलिमिटेड बफर अवेलेबल है, प्रोड्यूसर आते रहें, आइटम्स प्रोड्यूस करते रहें और लिखते रहें। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ब्लॉक होता है, क्योंकि अगर बफर शुरू में तो बफर फ्री हो एम्प्टी होगा, तो उसलिए फिर जो है ना ये जो बफर है वो एम्प्टी है। अब ये अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमने देखा हुआ, तो हमने देखा था शुरू में कि कहाँ कहाँ पे जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर ब्लॉक होते हैं, कुछ कंज्यूमर ब्लॉक होता है शुरू में जब बफर एम्प्टी होता है, प्रोड्यूसर ब्लॉक होता है जब बफर फुल होता है। तो जब कंडीशन नहीं है हमारे पास बफर फुल वाली, क्योंकि बफर स्पेस हमेशा से अवेलेबल होगी, क्योंकि अनबाउंडेड बफर है यहाँ पे। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, बाउंडेड बफर का हम इसको बड़ी आसानी से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूसर ब्लॉक होता है। तो जाहिर है कि इस स्टेज पे प्रोड्यूसर तो ब्लॉक ही नहीं हुआ कभी भी, वो अभी हमने जो स्टेटमेंट दिया अनबाउंडेड बफर में, तो वो फिर देखते हैं कि जी कौन सी पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर ब्लॉक होता है। अगर हम उन पॉइंट्स को डिलीट कर दें या रिमूव कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सोल्यूशन जो हमारे सामने है वो अनबाउंडेड बफर के लिए वैलिड हो जाएगा। साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे ब्लॉक होता है। ये फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब सिग्नल भी नहीं करना पड़ेगा ना कि जी हाँ जी एक फ्रेज पीस अवेलेबल यूज़ कर लो, वो अनलिमिटेड है, उसके पास कोई वो नहीं है, वो काउंट इमटीरियल हो जाता फिर ना कि ये एक एक करके आइटम जो जो फारूक को बताया भी जाए, वो आसानी से आप देख सकते हैं कि तो हमें शायद ये इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये देखना है कि जी 10.5 हमारे पास जो फुल बफर स्लॉट्स हैं वो कितने हैं। अगर वो 0 है तो फिर हम कंज्यूमर को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये बेसिकली ये इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों जगहों से ये वेट एंड सी जो पेयर है एक दूसरे को सिग्नल करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ पे वही सूरत हाल आ जाएगी आपकी। ब्लॉक ख़त्म कर दिया हमने ये प्रोड्यूसर यहाँ पे कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन वो सिग्नल करता रहेगा, फुल को इंक्रीमेंट करता रहेगा कि 10.5 पता चलता रहे कि जी कितने जो बफर स्लॉट्स हैं वो इस वक्त फुल है,
ताकि किसी भी स्टेज पे अगर बफर एम्प्टी हो तो कंज्यूमर बुनियादी तौर पे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये सिंपल सोल्यूशन था कि ये एक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। हमने उसको सिंपली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कंसिडर करते हुए वो चीज़ों को देख लिया हमने और आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बड़ा है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। बाकी रही बात सर्कुलर क्यूब बफर है जी, वो वैल्यूज़ को अगर आप टेम्परेली जिसे हमने रखा था एक सर्कल बना के 3 पोर्शन करके वो पॉइंटर्स को मूव कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से। वो बड़ा हमने सिंपली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इसको किया था, इन क्यू डी क्यू कुछ। ठीक है, आई होप कि जी इससे आप ट्रेस कर सकते हैं सामने रख के और थोड़ा सा वेट करवा के कि जी कहाँ पे पॉइंटर्स आप रख लें। यहाँ पे तो हमने वो नॉर्मली एरोज़ को रेड ग्रीन में किया है, तो आप देख सकते हैं प्रोसेस का स्टेटस क्या है और ट्रेस करके देखें, इट वर्क्स। इसको हमने देखा कि बड़ी आसानी से ये चीज़ें हो गई, तो आप बड़ी ट्रेस भी कर सकते हैं आप सर्कुलर क्यूब बना के और बाय यूजिंग द पॉइंटर्स ना, जो इस जहाँ पे हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये चीज़ें की हैं।